क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। क्रोधोद्भवति सम्मोहः हरे कृष्णा। हरे निधि शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। निधि शर्मा माता जी की आवाज आ रही क्या मेरी? ममता सोनी माता जी मेरी आवाज आ रही क्या आपको? सरस्वती माता जी आपको मेरी आवाज आ रही क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिएगा, हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके आप दोनों पढ़िएगा। सभी को सादर। भवति सम्मोहा क्रोध सम्मोहा भवति सम्मोहः। एक हरे कृष्णा। ममता सोनी कोरबा पढ़ रही हैं, फिर ममता सोनी बलौदा पढ़ेंगी, है ए चापा पढ़ेंगी। हाँ, ममता सोनी कोरबा माता जी आप रिपीट कराइएगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को सादर नमन। क्रोधात् भवति सम्मोहा क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः विनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर माता जी। हाँ, ममता सोनी चापा पढ़िएगा, फिर श्वेता माता जी पढ़िएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी पढ़िएगा। हाँ, ममता पढ़िएगा, फिर श्वेता माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। श्वेता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। जी श्वेता। क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। शिव प्रभु जी, शिव शंकर प्रभु जी आप पढ़िएगा क्या? पढ़ूं प्रभु जी? जी जी प्लीज प्लीज पढ़िएगा। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु जी। हेलो। हाँ हरे कृष्णा। आप बाद में आप उसमें पढ़िएगा। हाँ हाँ प्रभु जी एक श्लोक पढ़िएगा। अच्छा। क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधा भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। प्रभु नरेंद्र सोनी प्रभु पढ़ेंगे क्या? राधा माता जी, राधा माता जी पढ़ेंगी क्या? हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा बहुत सुंदर। संदीप मेरे प्रभु पास जी। बुक नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी आप चांपा में है ना? नहीं, अभी तो गेवरा में है प्रभु। गेवरा में है, ठीक है। मधु माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो। हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी संदीप प्रभु जी पढ़िएगा, अनुवाद रिपीट कराइएगा। हाँ संदीप प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी प्रभु जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, क्रोध से और मोह से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का, और मोह से स्मरण और शक्ति का मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। विभ्रम भ्रम हो हो जाता जाता है। है। जब स्मरण शक्ति जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो भ्रमित जाती हो है, जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो बुद्धि बुद्धि नष्ट हो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर और और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य मनुष्य में भवकूप में भवकूप में पुनः गिर जाता है। पुनः गिर जाता है। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। राधिका माता जी। राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िएगा। मैं सभी को म्यूट कर लीजिएगा। राधिका माता जी आप अपने को अनम्यूट करके पढ़िएगा। अच्छा, अखिलेश प्रभु जी माता जी हैं क्या? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। अखिलेश प्रभु माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे? नहीं, अच्छा आप पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़ लीजिए। हम पढ़ लेते हैं प्रभु जी। तत्व शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। स्वरूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापक चितया बुद्ध्या हरिसम्मतित संबंधित वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधनों से मोक्ष की कामना करते हुए चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः यह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः
वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु वो भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन्हें जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वो इसे खाते हैं। हम इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भवनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्ति से भौतिक पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी इसे कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाता और यही कारण है कि वे मन के थोड़े से विचलन से वह भव कूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। जी प्रभु जी बोलिए। आवाज आ रही प्रभु? ठीक। हरे कृष्णा। हाँ, सब लोग अपने को म्यूट रखिएगा प्लीज। प्रभु बोलने वाले हैं, सब लोग म्यूट रखिएगा तो सुनने मिलता है। नहीं तो कई बार बैकग्राउंड से हमको पता नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड से नॉइज आता है। तो प्लीज जिनको भी म्यूट रखा जा रहा है, आप लोग म्यूट रहिए। जब आपको बोलने को बोला जाए तब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, है ना। सभी लोग म्यूट रहिएगा। प्रभु बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अनम्यूट रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता, पीछे से कोई कुछ बोला रहता, वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है ना। चलिए, हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु शुरू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। ये जो अभी ये श्लोक है, इसके पहले वाले श्लोक ये का कॉम्बिनेशन है। भगवान जो कितने अच्छे तरह से चीजों को बता रहे हैं, जो कि आपको और कहीं भी इस तरह नहीं मिलेगा, कि जो आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से, कि कैसे कैसे चरण है, एक से चीजें कैसे कैसे संबंधित हैं आपस में। वो भगवान कितने क्रमवार आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, जितना जीव या जो भी व्यक्ति जितना भोग के प्रति आसक्त रहता है, जितना भोगना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, और वो उससे उतनी ही आसक्ति उत्पन्न होती है। और जो ही भोग से जितनी आसक्ति होती है, काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब यह है पाने की इच्छा। और जैसे क्योंकि भोग का कोई अंत नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज आपको मिले तो आप सोचे कि एक गाड़ी है, तो फिर बाद में सोचेंगे 2 गाड़ी हो जाए, फिर 3 गाड़ी हो जाए, फिर वो सोचेंगे नहीं अब वो प्राइवेट जेट हो जाए तो अच्छा है। फिर वो मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इसका चरम कोई कहीं पे ये खत्म होता नहीं जाके। तो ये हरे कृष्णा जी। हाँ, तो ये जो है ये क्रमवार है, एक संबंधित है आपस में चीजें। तो जितना ही आपको भोग की अभिलाषा होगी, उतना ही आपको काम भावना बढ़ेगी, पाने की इच्छा और बढ़ती जाएगी। और जितना ही वो बढ़ती जाएगी, इसमें भगवान बता रहे हैं कि काम से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। आपको मिल गया, आसक्ति से क्रोध उत्पन्न हो, वो दोनों संबंधित है। क्यों? क्योंकि आपको मिल गया तो आप और पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन आपको नहीं मिला तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। ये है। फिर क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है, और इसके बाद ही बता रहे हैं कि मोह के बाद जो है, मोह के बाद आपको ज्यादा अगर मोहित होते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि आपको जो सोचने समझने की जो शक्ति है या क्षमता है, वो जैसे बुद्धि या क्या कह सकते हैं आप, या बोलते हैं कि जैसे आप क्रोधित होते हैं तो आपके सोचने समझने की क्षमता, एक सामान्य जीवन में भी हम लोग समझ सकते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्रोधित होने पे क्या हो जाता है कि वो पहले दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। वो ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे क्रोध में कभी कभी आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए वो आप उसको खो देते हैं पूरी तरह से। तो जो ही आपका बुद्धि अच्छा बुरा सच और असच या ये सब चीजें क्या हमको करना है वो समझना बंद कर देता है, तो ही आप जो है बुद्धि से जब जो ही कंट्रोल छोड़ा तो आप जो है नीचे गिरने लगते हैं, नीचे गिरेंगे आप। ये भगवान इसमें बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना
कि मन जो है बहुत चंचल है, मन भागता है, लेकिन बुद्धि आपकी अगर संयमित है तो बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको जैसे बहुत सुंदर मिठाई खाने का लग रहा है तो मिठाई के दुकान पे जाएंगे तो खाएंगे एक दिन, लेकिन दूसरे दिन जब दुकान पे जाएंगे तो आपको लगे कि आप ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं ये हमको ये अच्छा लग रहा था, लेकिन बुद्धि एनालाइज करेगा, बोलेगा नहीं ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको शुगर हो सकता है। तो वो बुद्धि का क्यों है? कृष्णा अखिलेश प्रभु आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। सुनीता सोनी माता जी आप म्यूट रहिएगा प्लीज। अखिलेश प्रभु आप अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो ये जो है यहाँ पे ये बताने की कोशिश ये भगवान इसमें ये बता रहे हैं। और ये और भी बहुत सारा श्लोका इससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा श्लोका है। और इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोका हमको याद आता है कि इसमें भगवत गीता में ही है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम काम क्रोधस्तया लोभ तस्मात् एतद् त्रयम् त्यजेत्। भगवान बताते कि ये जो है ये तीनों काम क्रोध और लोभ तीनों क्या है, नरक के द्वार हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इसको जो है हमेशा कोशिश करता है इसको त्याग करे, इसको कभी हावी न होने दे अपने ऊपर। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे रामायण में नहीं, काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, तो ये तो है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत है वो स्थाई, इसका क्या कहते हैं कि इस समस्या का समाधान स्थाई समाधान है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है। एक श्लोका आया है भक्ति रसामृत सिंधु से कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो वो जानता है भगवान, वो अल्टीमेट गोल को जानता है, अपने जो चरम लक्ष्य उसको जानता है कि ये जो इस जड़ जगत में जो प्रत्येक वस्तु है वो उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो आर्टिफिशियली ऊपर से भक्त बनने की कोशिश करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात आई है कि फल्गु वैराग्य का मतलब क्या है, एक बिहार के गया में एक फल्गु नामक नदी है। तो उस नदी की विशेषता यह है कि उसमें पानी नहीं होता है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं थोड़ा सा खोदेंगे आप ना तो उसमें फिर पानी निकलेगा। तो इसी तरह से कुछ कृत्रिम या आर्टिफिशियली कुछ क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा है आर्टिफिशियल वैराग्य बनने की कोशिश करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको, गेरुआ वस्त्र पहन के चंदन लगा के पूरा सब जगह जो है पूरे शरीर में हर जगह चंदन लगाए रहेंगे। आपको ऊपर से लगेगा बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन जरा सा आप जो है देखेंगे तो वो सारा ये दिखावा केवल है। जैसे हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, मैं जब बनारस में एक बार मैं जा रहा था इसी तरह से, तो इसी तरह से एक व्यक्ति था, वो एक साधु का बड़ा चंदन उंदन लगा के पूरा टीका पूरा शरीर में लगा के गेरुआ वस्त्र पहन के वो किया था। तो भाई हम सीधे साधे हम लोग तो आया कुछ हमको कहने का कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं बाबा। तो वो क्या किया कि हम सोचे कि पर्स, फिर मैंने निकाला ही था कि पर्स से वो मैंने खोला, उसने पर्स से पैसा निकाल के फिर भाग गया, वो चला गया। तो मैंने कहा यार ये तो अजीब स्थिति है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो ये हमको ये कितने जो इंडिया में या बहुत सारे लोग जो आर्टिफिशियल जो बैरागी बने रहते हैं ना, वो केवल फल्गु नदी टाइप के लोग हैं कि आप जरा सा उनको जो है देखेंगे, अंदर से थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको जो है तुरंत उनका समझ में कि कितना वैराग्य है, कितना कामना है, कितना मोह है उनके अंदर। तो इससे हमको बहुत बचने की आवश्यकता है, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, आप सारे लोग देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं कि कोई भी जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जीन्स नहीं पहनता है, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी नहीं चलाता, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा फोन नहीं रखता है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं खाता, हर चीज वो करता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि हर चीज इस तरह से वो करता है
वो जैसा लिखा गया इसमें कि वो अच्छी तरह जानता है कि इसमें इस जड़ जगत में, इस संसार में, इस भौतिक जगत में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग में आनी चाहिए। आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, तो आप भगवान की सेवा के लिए मंदिर में अच्छे जगहों पे उसका उपयोग करें, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, न कि जो ढोंगी ये वैराग्य लेने वालों के चक्कर में पड़े। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसके बारे में ये चीज और इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग, इस तरह के जो लोग हैं ना, इस तरह के लोग हैं, वो अगर कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं, अगर जो है कुछ आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी उनके गिरने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो क्रोध है या मोह है या ये सारी चीजें, या बुद्धि जो विवेक है, या क्या कह सकते हैं कि उन जो भोगने की अभिलाषा है वो खत्म नहीं हुई है। जब तक ये खत्म नहीं होगी, और उसका केवल और केवल एक ही कारण है, जब तक भगवान के शरणागति नहीं करेंगे ये खत्म नहीं हो सकता। ये 100% है, पता है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं ना, ये श्लोका है ना एक, देवी हेसा गुणमयी माया दुरत्या मामे वो प्रबंधनते माया में ताम तरंतिते। भगवान बोलते हैं कि आप जो है, जो ये माया है, माया देवी भगवान की खुद शक्ति है, भगवान की ने खुद बनाया उनको। तो जब आप भगवान के चरण का तब शरण लेंगे तभी वो आपको छोड़ेंगी, नहीं तो आप कुछ भी करते जाएं, आपको ये उसे छूटने का कोई भी रास्ता और नहीं है। तो ये यहाँ पे है। और एक और इसमें चीज जो बताई जा रही है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो बोलते हैं कि ये अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। वो बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार है, तो ये जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, वो वास्तव में खाते नहीं है, वो उसको क्या दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, वो मतलब दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में हम आप खुद ही जानते हैं, प्रभु जी भी बताते हैं, हम भी कई बार हम लोग भी इसका किए हैं कि भगवान खुद बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्ति प्रेक्षति तथा हम भक्ति उपहर्तम स्नामी प्रेतात्मना। भगवान बोलते हैं कि जो भी कोई भी हमको पत्र पुष्प या जल श्रद्धा के साथ चढ़ाता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने भगवत गीता में खुद बोला है, तो इसका दुष्प्रचार करना कि नहीं हम भगवान तो निराकार हैं, इस तरह की ये पूरी तरह से कोरी धारणा है। तो हमको ये समझना चाहिए, और रोज हम लोग इस बात को कहते हैं कि जो भी खाएं, इवन आप पानी भी पीते हैं तो कोशिश करें कि उसको भगवान को अर्पित करके पिए। तो इसलिए ये जो है, और भगवान के नाम का जितना जितना प्रचार करें, नाम जितना जितना लें उतना अच्छा है, क्योंकि हर युग का एक युग धर्म है। जैसा कि हम जानते हैं ना कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। तो इसमें है ना कि कृते यत ध्यायते विष्णु, जो सतयुग में का जो युग धर्म है वो है विष्णु का ध्यान करना, विष्णु को ध्यान करते थे। त्रेताम यजते मखी, त्रेता में क्या करते हैं, त्रेता का युग धर्म क्या है, यज्ञों का प्रावधान है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ त्रेता युग में किए जाते थे। और द्वापरे परिचर्यायम, तो द्वापर में क्या होता, पूजा पाठ, बड़ी बड़ी पूजा पाठ किया जाता था। और कलिता हरिकीर्तन, जो कली का जो युग धर्म क्या है, कलयुग का युग धर्म क्या है, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना। तो ये जितने सारे ये जो हम आप देख रहे हैं अभी काम है, क्रोध है, ये सारी चीजें हैं, ये तो आप केवल उनके लिए पास फटकेंगी, उनके पास आएंगी जो कि क्या है, जो फल्गु वैराग्य टाइप के लोग हैं, जो क्या कहते हैं कि पार्शली आप भगवान का पे उनकी श्रद्धा है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो चुका है, जो कि हर चीज में भगवान को समर्पित करके खाता है, भगवान की रात में अगर भी सोता है तो भगवान का नाम लेके सोता है, उठता है तो नित्य कर्म के करने के बाद भगवान को सोचता है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें, और हर तरह से हर चीज में भगवान को और उसको पता है क्योंकि अल्टीमेट गोल उसके भगवान है, भगवान उसके केंद्र बिंदु हैं। तो ऐसा करेगा तो ये सारी चीजें, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि माया देवी जो है भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं, तो भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान के उस जो उनको भगवान को याद कर रहा है तो उनसे वो दूर दूर भागती हैं। और अगर आपको कुछ
चाहिए भी तो आप जो है वो भी कर सकते हैं। तो भगवान हर चीज के लिए देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोज किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो हम सारे लोग रोज कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई इनके कष्ट को भगवान दूर करें। तो वो सारी चीजों का समाधान है यहाँ पे। तो हमको जो है, हमको क्या करना है, ये बार बार हम लोग रोज डिस्कस करते हैं और ये हमको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम जो है अपने पूरी तरह से जीवन में हर तरह से अल्टीमेट गोल भगवान को मान के चले। तो बाकी ये सारी चीजों जो ये इनिशियल चीजों के लिए शुरुआत में जो करता है वो भगवान बता रहे हैं कि ये करेगा, जितना भोगने की इच्छा करोगे, जितना करोगे उतना वो कामना बढ़ती जाएगी। कामना बढ़ेगी तो क्रोध आएगा, क्रोध बढ़ेगा तो मोह आएगा, मोह बढ़ेगा तो आपका जो क्या है, जो बुद्धि जो है आपका अच्छा है बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो कंट्रोल उसको खो देगा। जब वो कंट्रोल खोएगा तो आप निश्चित नीचे गिरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको जो है जो सब कुछ जो है, जो सही, जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको ऑटोमेटिकली ये सारे गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर भगवान का नाम लेने, भगवान के बारे में उनके मन में चल रहा है भगवान की, भगवान हमको कैसे करें कि हम आपको चरण कमलों में हमको जगह मिले। तो जो ये करेगा तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति थे। भगवान खुद बोलते हैं कि अगर तुम हमेशा सतत मेरा कीर्तन करते हो तो मैं तुमको बुद्धि दूंगा, तो हमारे पास कैसे आओ। तो ये जो है ये हमको करने की जरूरत है। तो ये हमको समझने चाहिए कि भाई सबसे पहले हमको अपना इंद्रिय भोगों से थोड़ा सा बचने की कोशिश, धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में सारा चीज छोड़ दे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करने की हमको जरूरत है। हरि बोल प्रभु, हरि कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल अखिलेश प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसमें एक चीज विशेष है जो अखिलेश प्रभु ने भी बड़ा जोर दे करके बताया, जो फल्गु जो गौण प्रक्रिया है उसके बारे में प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। बाकी चीजें तो अखिलेश प्रभु ने बता दी हैं कि किस प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ किस प्रकार से एक सीरीज में उत्पन्न होते हैं आसक्ति के कारण से, तो वो तो प्रभु ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके विषय में बताया है गौण के बारे में। तो जो फर्क है बस मैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि जो फर्क होता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में और निर्विशेषवादी में, वो फर्क है शुष्क चिंतन का और रस आस्वादन का। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जैसे यशोदा माँ, नंद महाराज, तो कृष्ण के प्रति उनका रस जो है वो उस रस का जो आस्वादन करते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं जैसे उद्धव था, तो उद्धव जो था वो शुरुआत में वो ज्ञान मार्गी था और वो बहुत ही ज्ञान की बातें करते थे। तो भगवान कृष्ण से भी वो तर्क वितर्क करते थे क्योंकि वो उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, तो वो उनसे बातें करते रहते थे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक दिन भगवान जब रो रहे होते हैं तो उद्धव बोलते हैं कि आप किसके लिए रो रहे हैं। तो उनके आंखों में आंसू होते हैं, रो तो नहीं रहे होते हैं, आंखों में आंसू देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं गोपियों के बारे में सोच करके ये सब हो रहा है। बोले गोपियां क्या है? तो बोले ठीक है, तुम उनको समझा करके आओ, जाओ। वो जानबूझ के उनको भेजते हैं। तब जो गोपियों के साथ उनका बातचीत होती है और जब उनको पता लगता है कि असली जो ज्ञान है वो क्या है, तो जो गौण व्यक्ति रहता है वो जिस प्रकार की प्रभुपाद ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि वो भोजन को सिर्फ एक पदार्थ मानता है, और जब हम भोग लगाते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसको भोग लगा करके जब ग्रहण करता है तो वो उस भगवान का उचिष्ट मान करके ग्रहण करता है, और उसकी वजह से उसको जो रस की जो प्राप्ति होती है उसी से शुद्धिकरण होता है। और यही कारण होता है कि जब हम भगवान के साथ अपना संबंध है उसको स्थापित करते हैं तो हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जो शुष्क चिंतन में सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वो ब्रह्म प्रकाश तक तो जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म प्रकाश से आगे जो सच्चिदानंद की जब हम बात करते हैं तो उस जो लास्ट स्टेज है, जो आनंद की जो स्टेज है, उसकी प्राप्ति ना होने के कारण और शुष्क चिंतन होने के कारण व्यक्ति उस ब्रह्म प्रकाश में घूम फिर करके वापस उसके गिरने की संभावना रहती है इस धराधाम पे। लेकिन जब हम रस का आस्वादन कर लेते हैं, वो जो नववेदा भक्ति की जब हम बात करते हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति है, क्योंकि उसमें आत्मीयता की बात होती है,
जो जब ज्ञान की बात आती है तो उसमें आत्मीयता नहीं होती है, क्योंकि जो ज्ञान है उसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप उसमें आत्मीयता के साथ आप जो है अपना संबंध जो है भगवान के साथ बना पाएंगे। लेकिन उसमें आप जो अज्ञानी व्यक्ति है जिसको कभी ज्ञान भी नहीं होता है, या सूरदास जी हैं, जैसे सूरदास जी तो बिल्कुल अंधे ही थे, उनको इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन भगवान के प्रति उनकी भक्ति कितनी ज्यादा थी। लेकिन अखिलेश प्रभु जी जब बता रहे थे उनकी स्टोरी के किस प्रकार से वो कलर बता देते थे कि भगवान ने कौन सी ड्रेस डाली हुई है, तो वो जो उनकी अंतरात्मा की जो आवाज थी या उनकी जो आंखें थी अंतरात्मा से, वो जो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती थी, तो वो ज्ञान मार्गी जो व्यक्ति होता है वो शायद उस चीज से वंचित रह जाता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं गौण रहता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, क्योंकि वो संबंध विच्छेद को वापस से पुनः स्थापित करना चाह रहा होता है, इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो युक्त वैराग्य को ग्रहण करने की, जो प्रभु बता रहे थे ना कि वो गाड़ी भी घुमाता है और घड़ी भी डालता है, मोबाइल भी रखता है, दिखेगा कि वो सब करता है, लेकिन उसकी जो अंदर जो मन स्थिति जो होती है वो हमेशा कृष्ण को समर्पित होने के कारण वो उन चीजों का तो आनंद लेता ही है। जब भगवान बताएंगे कि जो तुम्हारे पास है उसकी तो मैं रक्षा करता ही हूँ और जो नहीं है वो भी दे देता हूँ, और मेरे खुद की शरण जब तुम ग्रहण कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो देता हूँ, कोई और नहीं दे सकता है। तो बस इतना ही मैं इसमें बताना चाह रहा था प्रभु कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और जो निर्विशेषवादी है उसमें मेन फर्क यही है कि वो शुष्क है, वो सिर्फ हर चीज को बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत ही उसमें करते हैं वो लोग कि जो ज्ञान की बात है बस उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो भक्ति में कुछ नहीं देखते हैं। वो राधा रानी की एक स्टोरी है ना जो माता जी सुनाती हैं कि जब भगवान के सिर में दर्द होता है और उनको बताया जाता है कि कोई भक्त जो है अगर अपने चरण धूलि मेरे को लगा के दे देगा सिर में तो मेरा जो सिर का दर्द है वो भगवान का जो सिर का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तो सब ऋषि मुनि सब मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं। ये ठीक नहीं है कि भगवान के मस्तिष्क पर हम अपने चरणों की धूलि कैसे लगा सकते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो हम एक तुरंत तैयार हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि मेरे भगवान को, हमारे भगवान को सिर में दर्द है तो उसके लिए हम कितने ही जन्म हमें लेने पड़े, कितने ही नरक हमें भुगतने पड़े, लेकिन हमारे भगवान के सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये जो संबंध है भगवान के साथ, वो गोपियों का जो प्यार है वही जो असली प्रेम भक्ति है वो दर्शाता है। हरि बोल प्रभु।